रहा मरीज भी इलाज से खुश नजर आए। महाकुंभ मेले में बने सेंट्रल हॉस्पिटल में पहले अमृत स्नान के दिन ओपीडी में काफी भीड़ दिखाई दी। अमृत स्नान के दिन लोगों की संख्या भी अधिक थी और ठंड भी, लिहाजा सर्दी, जुकाम, बुखार और बदन दर्द के ज्यादा मरीज अस्पताल में आए। वो संगम में नहाया था ना, तो संगम का पानी थोड़ा ठंडा था और फिर कल बहुत ज़्यादा धुंध पड़ गई थी ना, वो हो गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा ठंड लग गई, केयरलेस की वजह से। हाँ, यहाँ पे एडमिट थी। हाँ, बहुत अच्छे से हो रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। 100 बेड के इस हॉस्पिटल में ओपीडी से लेकर मेजर ऑपरेशन वार्ड, बच्चों और महिलाओं के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं और यहाँ भर्ती मरीज भी चिकित्सा सुविधा से संतुष्ट दिखे। सेंट्रल हॉस्पिटल में एक और महिला हैं जो बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत खराब हुई, क्या हो गया था? बेटा हमका सांस के बीमारी है और हमारे पैर से नहीं चल पाती है हम, और खांसी बहुत आवत रही, तो खांसी तो थमी है लेकिन सांस से नहीं चल पाई और शरीर में उलझन हो जाती है, घबराहट। यहाँ पे अब ठीक हैं आप? हाँ, ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है? ठीक चलत है बेटा, बढ़िया दवाई की नहीं है, अब आराम है नहीं। इस अस्थायी अस्पताल में 10 बेड का एक आईसीयू भी तैयार किया गया है। यह देश का पहला एआई बेस्ड 100 बेड का केंद्रीय चिकित्सालय है। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए कुंभ क्षेत्र में 43 अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए हैं। इनमें 380 बेड की सुविधा उपलब्ध है। प्रयागराज के कुंभ मेला क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम अस्पताल शुरू हो चुके हैं, ऑपरेशनल हैं, वहाँ पर काम चल रहा है और तमाम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। हम इस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल के आईसीयू में मौजूद हैं और ये 10 बेड का आईसीयू है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो 10 बेड हैं ये बनाए गए हैं और ये जो तमाम बेड्स हैं इनका नाम, जो नदियाँ हैं देश की, उनके जो प्रसिद्ध नदियां हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, उनके नाम पर ये बेड बनाए गए हैं और जिस तरह से यहाँ पर पेशेंट्स पहुँच रहे हैं उनका ट्रीटमेंट भी लगातार जारी है। हमारे साथ इस हॉस्पिटल के सीएमएस डॉक्टर मनोज कौशिक हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल पूरी तरह से अब ऑपरेशनल है, क्या स्थिति? बिल्कुल, थैंक यू सर। ये हॉस्पिटल हमारा बिल्कुल बन के तैयार है और 24 घंटे कार्यरत है। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं ये आईसीयू है, 10 बेड का आईसीयू जो टेली आईसीयू की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो इस समय खास करके 2 दिन पड़े हैं, 13 और 14 तारीख को स्नान का, इसमें बहुत से श्रद्धालु बीमार होकर आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने और यहाँ के जो हमारे देखने वाले डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा काम किया और सभी मरीजों को मतलब बचा लिया कि किसी को दिक्कत नहीं हुई इस तरह से कि मरीज को ज़्यादा रिफ़र करने की परेशानी हो। आईसीयू में एआई कैमरे लगातार पेशेंट की निगरानी का काम कर रहे हैं। हर पेशेंट के मॉनिटर पर एआई लगातार नजर रख रहा है। तो ये पूरा जो आईसीयू है पूरी तरह से ऑपरेशनल है और लगातार यहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं। कई क्रिटिकल जो पेशेंट्स थे उनकी जान बचाई गई है इस आईसीयू के ज़रिए। और आप सामने देखते हो, सामने एआई कैमरा भी जो है यहाँ पर इंस्टॉल है और ये एआई कैमरा जो पेशेंट के साथ जो मॉनिटर लगे हुए हैं, पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट और उनका पल्स रेट से लेकर तमाम चीज़ों को रीड करते हैं, उन मॉनिटर्स पर नज़र रखता है एआई कैमरा। और जैसे ही किसी पेशेंट्स का जो पल्स है या दूसरी चीज़ें हैं वो फ्लैक्चुएट होती हैं, नॉर्मल से ऊपर नीचे होती हैं, तो ये एआई कैमरा तुरंत इसकी सूचना जो यहाँ का कंट्रोल रूम है और उसको देता है और उसके बाद जो तमाम टीम है वो एक्टिव हो जाती है। तो तमाम पेशेंट्स, चूँकि भीषण ठंड प्रयागराज में जारी है और हर कोई गंगा में डुबकी लगाना चाहता है और कई बार या तो बुज़ुर्ग पेशेंट होता है या फिर देर तक जो है वो बिना शरीर को पोछे खुले स्थान पर रह जाता है, तो उसको कोल्ड स्ट्रोक और कई लोगों को हार्ट अटैक भी हुआ है। ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से जो है वो एडवाइजरी भी दी जा रही है कि देर तक खुले में नहाने के बाद ना रहे। तो पेशेंट लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा जो यहाँ पर व्यवस्था है अस्थायी है। कुंभ मेले के साथ ही ये हॉस्पिटल यहाँ से चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर सभी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और किसी भी ज़िला स्तर के अस्पताल में जो सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं, उस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ पर उपलब्ध है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।